हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और इस एमसीक्यू से बाहर दोस्तों आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों जो भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई जाए उसके नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। और ये जो टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री के जो पार्ट 4 है और अधिकांशतः क्वेश्चन इस चैप्टर के दोस्तों इसी भाग के वीडियो से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखें यदि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, सांची का जो स्तूप है भारत के किस राज्य में स्थित है। ए पटना बिहार, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो सांची का स्तूप स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश, यानी सी इसका सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया। ए शाहजहां बेगम, बी जहां आरा बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम, डी ए और सी दोनों। तो वो जो जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया, उसका जो वो विकल्प सही वो दोस्तों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी ए और सी दोनों उसका उत्तर सही, यानी डी इसका सही विकल्प है। तो यानी सुल्तान शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम द्वारा जो है सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं तीसरा, ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल के रचनाकार कौन थे। तो ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल के रचनाकार कौन थी। तो वो थी दोस्तों शाहजहां बेगम। यह शाहजहां बेगम ने एक रचना रची थी जिसका नाम था ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल। ठीक है, वो है शाहजहां बेगम, इसका सही विकल्प है सी। चलिए प्रश्न नंबर 4, किस विद्वान ने ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो उस विद्वान का नाम एच.डी. बारास्टो है। इन्होंने 1876 ईस्वी में ताजुल इकबाल तारीख भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी सी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी। ए पूर्वी तोरण द्वार, बी पश्चिमी तोरण द्वार, सी उत्तरी तोरण द्वार, डी दक्षिणी तोरण द्वार। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दोस्तों ए, यानी पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांसीसी संग्रहालय के फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के तोरण ले जाने की अनुमति मांगी, वो है ए पूर्वी तोरण द्वार, यानी ए सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 6, भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो वह है शाहजहां बेगम, का सही विकल्प है शाहजहां बेगम। इन्होंने सांची के स्तूप के प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 7, सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है। यानी सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सुल्तान जहां बेगम के पास, यानी इसका सही विकल्प है सी। चलिए प्रश्न नंबर जो है 8, द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक कौन हैं। द मोन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक हैं जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और अल्फ्रेड पूसे। तो सांची द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक हैं, उसका नाम है, इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी ए और सी, यानी जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पूसो। जी हाँ, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पूसो ने द मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक थे। तो इसका सही विकल्प है डी, ए और सी। चलिए प्रश्न नंबर 9, कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार कौन थे। तो कंजर्वेशन मैनुअल उसके रचनाकार हैं जॉन मार्शल। जी हाँ, जॉन मार्शल कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार है। प्रश्न नंबर 10 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक कौन थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के जो प्रसिद्ध धर्म सुधारक हैं वो हैं जरस्तु। जी हाँ, कौन है ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के जो महत्वपूर्ण धर्म सुधारक थे वो हैं खुंगसी। यहाँ कौन है, वह है खुंगसी, सी इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 12, यूनान के महान चिंतकों में किन का नाम लिया जाता है। तो यूनान के महान चिंतकों में लिया जाता है किसका नाम, ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु। यानी इन तीनों जो सही उत्तर यानी विकल्प उपरोक्त सभी सही उत्तर है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 13, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दो महान धर्म व समाज सुधारक हुए। ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी तुलसीदास, डी ए उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हैं भारत के दो महान धर्म सुधारक हैं वो हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी ए और बी दोनों, डी इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण देवता हैं। यानी ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व के 1000 ईसा पूर्व के आसपास के देवता हैं वो है इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है डी, यानी उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था। ए मवेशियों के लिए, बी बेटे के लिए, सी लंबी आयु के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपरोक्त सभी के लिए, डी इसका सही विकल्प है। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए गारंटी के साथ कह रहा है कि आपको इस परीक्षा पत्र में जो प्रश्न आने वाले हैं वो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई, 40 में 40 क्वेश्चन करिए और पास हुई, ठीक है। और चलिए प्रश्न नंबर 16, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या है दोस्तों वो है ए, यानी 108 उपनिषद है हमारे पास। चलिए बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप की कितने संप्रदायों को उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों को उल्लेख किया गया है वो है बी, 64 संप्रदायों को उल्लेख किया गया है। अगला है कुटाग्रशाला से क्या अभिप्राय है। 18वां, कुटाग्रशाला का मतलब दोस्तों नकुली छत वाली झोपड़ियाँ। जी हाँ, नुकीली छत वाली झोपड़ियों को हम कुटाग्रशाला के नाम से जानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19, जी हाँ प्रश्न नंबर 19 है, त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध जो है वो है बौद्ध धर्म से, डी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 20, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई। तो त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में दोस्तों। तो त्रिपिटक की रचना वो है पाली भाषा, यानी प्रथम पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियम दिए गए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि बौद्ध के जो ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें सुत्त पिटक भी है, अभिधम्म पिटक भी है और विनय पिटक भी है। बट इसमें इन पिटकों में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियम दिए गए हैं। तो 21 का जो सही विकल्प है वो है दोस्तों विनय पिटक, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 22, किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में। ए सुत्त पिटक, बी अभिधम्म पिटक, सी विनय पिटक और डी वह है जातक ग्रंथ। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं वो हैं सुत्त पिटक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय मिलते हैं। तो किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े जो है विषय मिलते हैं वो अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो इसका विकल्प बी सही है 23वें का। चलिए प्रश्न नंबर 24, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग जो संबंध वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, प्राचीन चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन थे जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए। तो प्राचीन चीनी यात्री जिन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे वो कौन है। फाहियान, फासियान, श्वेतसांग और ए और सी दोनों। तो प्राचीन बौद्ध जो है यात्री जो बौद्ध धर्म की यात्रा करने के लिए भारत आए थे वो हैं दोस्तों ए और सी दोनों, यानी फाहियान और स्वेन तसांग, ठीक है। तो ए और सी दोनों इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 26, नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खाली घोषाल। जी हाँ, मक्खाली घोषाल जो है नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 27, भौतिकवादी संप्रदाय के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों अजीत केशव कंबलिन। जी हाँ, अजीत केशव कंबलिन जो है भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या थी दोस्तों वो है 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं वो है दोस्तों ऋषभदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी। क्लियर दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 31 की। 31 में क्या संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यह किस धर्म का सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है यह किस धर्म का सिद्धांत है। तो वह है दोस्तों जैन धर्म का सिद्धांत। उत्तराध्ययन का सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है। तो उत्तराध्ययन का सूत्र किस धर्म का जो ग्रंथ है इसका जो सही विकल्प है
उस विकल्प की अगर हम बात करें दोस्तों, वह है विकल्प नंबर सी यानी जैन धर्म का। पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। चलिए प्रश्न नंबर 35, बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में हुआ था? अगर इस विकल्प के आधार पर हम बात करें तो चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, उपरोक्त सभी। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार दोस्तों उपरोक्त सभी देशों में हुआ था, चीन में भी, जापान में भी, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों था सिद्धार्थ, यानी सी इसका सही विकल्प है। क्या है? सी विकल्प इसका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 37 में दोस्तों क्या पूछा गया है कि महान दृश्यों का संबंध किसे है? तो महान दृश्यों का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से, यानी ए इसका सही विकल्प है। बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो बौद्ध मूर्ति कला में अगर हम घोड़े के प्रतीक की बात करें तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध घोड़े से ही जंगल की ओर, यानी अपने क्या कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति को निकले थे। प्रश्न नंबर 39, बौद्ध धर्म किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो बौद्ध धर्म सरल मार्ग, मध्यम मार्ग, अति मार्ग या उपयुक्त सभी। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग से संबंधित मार्ग है, यानी बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 40, विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, ये किसकी धारणा है? विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, ये धारणा है बौद्ध धर्म की, सी विकल्प सही है इसका। अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो, ये किस चिंतक ने अपने शिष्यों को कहे? ये कहा था दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 42, महात्मा बुद्ध की किस शिष्य की प्रार्थना पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? तो महात्मा बुद्ध की उस शिष्य का नाम है आनंद, जिसके कहने पर महिलाओं को प्रवेश महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 43, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला है महाप्रजापति गौतमी। महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी, क्या कहलाती थी? ठीक है, महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी, क्या कहलाती थी? बौद्ध स्थल, तथागत, आगत, थेरी। जी हाँ, बौद्ध स्थल, तो इसका जो सही उत्तर है वो इन्हें थेरी कहा जाता था, डी सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 45, थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो वह है दोस्तों सुत्त पिटक का। जी हाँ, थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? 46, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है दोस्तों लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक करके शेयर कर, ताकि आप सभी दोस्तों की वीडियो आसानी से पहुंच सके और सभी बच्चे जो इस वीडियो को लाभ उठा सके। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है दोस्तों बोध गया, यानी ठीक है, बोध गया पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महात्मा बुद्ध जो है जब सिद्धार्थ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद उन्हें क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। इसके अलावा दोस्तों महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे और शाक्य कुल होने की वजह से उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें और आपको याद रखनी दोस्तों। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग को क्या कहते हैं? जी हाँ, ठीक है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को जब महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम ज्ञान उपदेश दिया गया था उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी 49 को जो सही विकल्प है वो है ए। अशोकवादान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो अशोकवादान जो है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? वो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित। अगला प्रश्न है 51, बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल कौन सा है? तो बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल भरूच भी है, सांची भी और सारनाथ भी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प है। स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? स्तूप निर्माण के दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? राजा भी शामिल था, व्यापारी भी शामिल था और शिल्पकार, यानी उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 53, किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है? वह स्तूप कौन सा है जिसमें हाथी दांत के शिल्पकारों के दान देने का उल्लेख मिलता है? उस स्तूप का नाम है दोस्तों सांची का स्तूप। चलिए प्रश्न नंबर 53 का जो सही विकल्प है बी,
स्तूप अवसंरचना के हिस्से होते थे। स्तूप अवसंरचना के जो हिस्से होते थे वह है अंड, हर्मिका, यष्टि, यानी उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प है। अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या कहते थे? तो अंड के ठीक ऊपर जो छतरी जैसी संरचना होती है उसे हर्मिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हर्मिका कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 56, उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते थे? 56 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी पूर्वी तोरण द्वार से। ए इसका सही विकल्प है। ठीक है, पूर्वी तोरण द्वार से। शाह जी की डेयरी स्तूप कहाँ पर है? शाह जी की डेयरी यानी 57 शाह जी की डेयरी स्तूप है दोस्तों पेशावर। ठीक है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी असम। तो अमरावती का जो स्तूप है दोस्तों वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ आंध्र प्रदेश, यानी बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 49, किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले? जी हाँ, अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले थे 1796, यानी बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 60, किसने 1797 अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया? ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी कॉलिन मैकेंजी, डी जॉर्ज जिट। तो वो हैं दोस्तों सी कॉलिन मैकेंजी इसका सही विकल्प है, यानी सी इसका सही उत्तर है। गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामांकन एलियट संगमरमर पर हुआ? जी हाँ, एलियट संगमरमर पर हुआ। ए जॉन एलियट, सी जॉर्ज एलियट, सी कैलिंग एलियट, डी स्टीफर्ड एलियट। तो ये जो सही विकल्प है वो है दोस्तों जॉर्ज एलियट, यानी बी इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही, और भी दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों इस एमसीक्यू के बाद आपको इस चैप्टर का कोई अलग से एमसीक्यू तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 62, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से है? तो अगर ए ऑप्शन है मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी पुणे। जी हाँ, 62 का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों कोलकाता, यानी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का संबंध जो है कोलकाता से है। इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से है? इंडिया ऑफिस का जो संबंध है दोस्तों वो किस शहर से है? तो इंडिया ऑफिस का जो संबंध है वह है आपका कोलकाता। जी हाँ, सी इसका सही उत्तर है, यानी इंडिया ऑफिस का जो शहर है, एक बार माफ़ कीजिएगा, इंडिया ऑफिस का जो संबंध है वो है दोस्तों बी, यानी मद्रास। ठीक है, इसका विकल्प सी बी है, सही है। इस देश की प्राचीन कलाकृतियाँ की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थन नीति लगती है। ये विचार किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता के थे? यानी ये किसने कहा था कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती लगता है? इसका जो सही विकल्प है क्या है वो एच डी बैरिस्टो, जॉन मार्शल, एच एच कोल या अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका जो सही विकल्प है दोस्तों एच एच कोल, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति के स्थान पर प्लास्टर कृति रखनी चाहिए ताकि मूल कृतियाँ अपने स्थान पर सुरक्षित रह सके? जी हाँ, ताकि मूल कृतियाँ अपने स्थान पर सुरक्षित रह सके, वो हैं एच एच कोल। ठीक है, बौद्ध मूर्तिकला में पेड़ किस बात का प्रतीक है? ए धर्मचक्र परिवर्तन का, बी बोधि वृक्ष का, सी निर्वाण का, और डी गृहत्याग का। यानी बौद्ध मूर्तिकला में पेड़ किसका प्रतीक है? तो बौद्ध मूर्तिकला में पेड़ जो प्रतीक है वो है दोस्तों बोधि वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध मूर्तिकला में चक्कर किस बात का प्रतीक है? तो बौद्ध मूर्तिकला में चक्कर जो है वो प्रतीक है धर्मचक्र परिवर्तन का। ठीक है, ए इसका सही विकल्प है। बौद्ध मूर्तिकला में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध मूर्तिकला में स्तूप प्रतीक है निर्वाण का। प्रश्न नंबर 69, तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन है? तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन है? ए बोधिसत्व, बी थैरी, सी महाप्रजापति गौतमी, डी सालम भंजिका। तो इसका सही उत्तर है साल भंजिका। बौद्ध मूर्तिकला में हाथी किसका प्रतीक है? तो बौद्ध मूर्तिकला में हाथी प्रतीक है दोस्तों शक्ति का, गति का, ज्ञान का। तो इसका जो सही उत्तर है ए शक्ति का और ज्ञान का प्रतीक हाथी, यानी इसका जो सही विकल्प डी ए सी दोनों सही विकल्प हैं। चलिए प्रश्न नंबर 71, इतिहासकारों के मत के अनुसार बौद्ध मूर्तिकला में कमल पर आसन व हाथियों के बीच स्थित महिला कौन है? गजलक्ष्मी, महात्मा बुद्ध की माँ माया, महाप्रजापति गौतमी, सी ए और बी दोनों, डी केवल ए। तो 71 का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों सी ए और बी दोनों, यानी गजलक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की माँ माया। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में से, यानी डी इसका
सही विकल्प है। किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा के केंद्र माना? किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा के केंद्र माना? वो है दोस्तों इसका तो जैन फर्गुसन। ठीक है, जैन फर्गुसन। महायान और हीनयान किस धर्म की शाखा हैं? तो महायान और हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म की शाखा हैं। प्रश्न नंबर 75, बोधिसत्व तत्व का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? बोधिसत्व तत्व का जो संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? महायान शाखा है। बी इसका सही विकल्प है। बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? बौद्ध धर्म के विभाजन के समय जो पुरातन परंपरा के अनुयायी वो कहलाए हीनयान, और नई परंपरा के अनुयायी कहलाए महायान। ठीक है। प्रश्न नंबर 77, पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेता है। ये सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? जी हाँ, ये सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? वो है वैष्णववाद, यानी ए इसका सही विकल्प है। वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो वैष्णववाद में विष्णु के कुल 10 अवतारों की कल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 79, पुराणों का संबंध किस धर्म से है? तो पुराणों का जो संबंध वह हिंदू धर्म से है। किससे संबंध है? हिंदू धर्म से। चलिए प्रश्न नंबर 80, आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? तो जिस कमरे में आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी उसे क्या कहते थे? गर्भगृह, यानी सी इसका सही विकल्प है। शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? तो शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? ए मंडप, बी सभागृह, सी गर्भगृह और डी प्रवेश द्वार। तो शिखर किसके ऊपर बनाया जाता था? इसका जो सही विकल्प वह है गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया। सी इसका सही उत्तर है। किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था? तो किस सम्राट अशोक ने जिस प्राचीन गुफा का निर्माण करवाया था वह आजीविक संप्रदाय बाराबर गुफा बिहार की गुफाएं को। ठीक है, तो ये इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 83, किस स्थान पर शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? तो स्थान कौन है जिस पर शेष नाग भगवान विराजमान विष्णु की मूर्ति है? वह दोस्तों देवगढ़ यूपी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? देवगढ़ यूपी। कैलाश नाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो कैलाश नाथ का जो मंदिर है वो है एलोरा महाराष्ट्र में। कैलाश नाथ मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित कैलाश नाथ का मंदिर। ऋग्वैदिक काल में देवताओं को वर्गीकरण किया गया। ये भूमि के, वायु के, स्वर्ग के, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं का जो वर्णन किया गया था उपरोक्त सभी, भूमि के देवता, वायु के देवता और स्वर्ग के देवता। ठीक है दोस्तों, यूनानी लोग वासुदेव। ठीक है, ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाएं जो है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभा हुई? जहाँ दादा बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभा हुई? तो बौद्ध धर्म की जो कुल महासभा की बात करें तो बौद्ध धर्म की जो है 4 महासभा कितनी हुई? 4 बौद्ध संगति हुई थी, 4 महासभाएं। चलिए प्रश्न नंबर 91, त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। वेद कितने? 92। तो वेद कितने दोस्तों? 4 वेद हैं। वेदों की भाषा क्या है? अगर 93 के उत्तर की बात करें, वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा है संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन है त्रिरत्न। जी हाँ, त्रिरत्न जो है जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन है। प्रश्न नंबर 95, महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो महाबलीपुरम के मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित? तमिलनाडु में। देवगढ़ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ का जो मंदिर स्थित है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, देवगढ़ का मंदिर कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 97 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से बाहर दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पेपर प्रश्न में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से और इस MCQ चैप्टर समय कोई भी आपका डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।